हेलो एवरीवन। 17th बीपीएससी एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है। आयोग के द्वारा देखा जाए तो बीपीएससी एग्जाम को एक तरीके से वापस से कैंसिल करके पूरा कराए जाने को लेकर के जो छात्रों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, उससे इतर यहां पर अभ्यर्थियों को झटका देते हुए आयोग ने पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जाम कराने से मना कर दिया है। इस पूरी खबर को यहां पर एक बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हम यहां पर इसको एनालिसिस करेंगे, आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। जो अभ्यर्थी यहां पर इसमें शामिल है, बीपीएससी एग्जाम को लेकर के यहां पे तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या ये खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या यहां पर देखा जाए तो बीपीएससी की परीक्षा यानी कि एक भी परीक्षा सेंटर में अगर पेपर लीक हुआ है तो यहां पर क्या पूरी परीक्षा को वापस से नहीं कराया जाना चाहिए? क्या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यहां पे लागू होने से दूसरे अभ्यर्थियों के साथ यहां पे भेदभाव नहीं हो रहा है? इस चीज को लेकर के आयोग यहां पर क्यों जवाबदेह नहीं है, आज हम यहां पर इस मुद्दे को लेकर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी री एग्जाम क्यों होना चाहिए? सबसे पहले यहां पे जो खबर है उस पर नजर डालते हैं। जो चर्चा का यहां पर विषय है, देखा जाए जो अपडेट आई है, अपडेट यहां पे आयोग की तरफ से आई है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच यहां पर देखा जाए तो बीपीएससी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी परीक्षा। यानी कि बीपीएससी की जो ये 70वीं संयुक्त परीक्षा यहां पर रद्द कराने को लेकर के छात्रों के द्वारा जो लगातार यहां पर कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। और आयोग एक तरीके से देखा जाए तो कह रहा है कि हम आप आगे तैयारी करिए, क्योंकि हम मेंस की परीक्षा भी आपको अप्रैल में लेने जा रहे हैं। और यहां पे इसको लेकर के उन्होंने अपडेट भी दे दी है अभ्यर्थियों को लेकर के। यहां पे आयोग का देखा जाए बीपीएससी मेंस के बारे में क्या कहना है आयोग का, तो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच देखा जाए तो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है राजेश कुमार सिंह, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आयोग किसी भी हाल में बीपीएससी की जो प्रारंभिक 70वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द नहीं करने जा रहा है। साथ ही इसी दौरान उन्होंने पीटी के मेंस परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि 70वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा मेंस एग्जाम अप्रैल में हो गया। अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन को छोड़ करके मेंस की तैयारी में लग जाएं। यानी कि एक तरीके से आपके लिए जो प्री के एग्जाम को लेकर के आप कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो दूसरी तरफ आप पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि देखिए आप यहां पर धरना मत दीजिए, जाकर मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि हम आपके लिए डेट घोषित कर रहे हैं अप्रैल में जो होने जा रहा है आपका मेंस। अब आइए पूरे मामले को थोड़ा सा समझते हैं कि पूरी जो घटनाक्रम है ये कैसे यहां पे चल रही है। देखिए सबसे पहले पेपर लीक की जो घटना हुई है ये किस एग्जाम को लेकर के हुई है, तो आप सभी यहां पर अगर आप इसमें शामिल हुए हैं तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली यहां पे परीक्षा है 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसे सीसीई 2024 को यहां पर रद्द करने की मांग यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पेपर लीक होने की घटना यहां पर बताई गई है। लेकिन यहां पर पूरी परीक्षा को रद्द करने से यहां पे अध्यक्ष के द्वारा जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने अस्वीकार किया है और प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को भी यहां पर जो विवाद हो रहा है उसको यहां पे सिरे से वो खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक परीक्षा सेंटर की बात है, वहां पर रद्द करके उस परीक्षा करा लेंगे, बाकी लोग यहां पर मेंस की तैयारी करिए। जो परीक्षा केंद्र यहां पर जहां पर व्यवधान हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पे जो परीक्षा हुई है आपकी, ये व्यवधान केवल एक परीक्षा केंद्र तक सीमित था और आयोग जो है पुनः परीक्षा आयोजित कर इस समस्या का यहां पर समाधान कर रहा है। इस केंद्र का ये परीक्षा केंद्र था बापू परीक्षा परिसर केंद्र, ये जहां पे प्रारंभिक परीक्षा हुई। उपद्रवी अभ्यर्थियों के द्वारा यहां पर व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसके कारण यह परीक्षा रद्द की गई। 4 जनवरी 2025 को पटना में किसी अन्य स्थान पर पुनः आयोजित यानी कि परीक्षा वापस से आयोजित की जाएगी। पुनः परीक्षा में देखा है तो लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के पार्टिसिपेट होने की बात की है, यहां पर भागीदारी करेंगे। और उसके साथ ही यहां पर आयोग के द्वारा एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। ये किसे जारी किया गया और किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है ये भी समझ लीजिए। देखा है तो बीपीएससी ने जो अभ्यर्थियां या जिन्हों के द्वारा व्यवधान यहां पर उत्पन्न किया गया, इसमें शामिल 34 अभ्यर्थियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इन उम्मीदवारों को 26 दिसंबर 2024 तक उत्तर देना होगा, अन्यथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यहां पर निर्णय लिया जाएगा, जो कि समय सीमा यहां पे क्रॉस हो चुकी है। क्या है ये शो कॉज नोटिस, तो ये भी समझ लीजिए। शो कॉज नोटिस एक तरीके का औपचारिक संचार है जो कि न्यायालय, सरकारी एजेंसी, किसी अन्य आधिकारिक निकाय के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें उनके कार्यों, निर्णयों या व्यवहार को स्पष्ट करने या उचित ठहराने के लिए यहां पर कहा जाता है, यानी आपको बताना होता है कि आपने जो किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है। शो कॉज नोटिस का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को विशिष्ट चिंताओं या कथित उल्लंघनों के संबंध में प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण देने का एक अवसर
प्रदान किया जाता है और ऐसा न करने पर यहाँ पे कार्यवाही भी की जाती है। तो वर्तमान समय की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर आयोग मेंस की परीक्षा को लेकर के यहाँ पर घोषणा कर रहा है कि वो अप्रैल में कराने जा रहे हैं। दूसरी जो स्पष्टता यहाँ पर की गई कि वो अभी भी यहाँ पे छात्रों के दबाव में नहीं आ रहे हैं और छात्रों के साथ यहाँ पे जो एक समस्या हो रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा उनके साथ एक तरीके से उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलवाड़ होने जैसा है। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अपडेट यहाँ पर हम आपके साथ हैं, सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं और आपके इस यहाँ पर आंदोलन में आप सभी का यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। बीपीएससी को लेकर के लगातार हम आपके साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे और इस चैनल पे आजाद बीपीएससी एकेडमी पर आप सभी हमारे साथ जो यहाँ पर अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।